अलमस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज्ड डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। Almas Trading, a world of electronics and camera. BMS की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। BMS की क्या पहचान, BMS की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। BMS की क्या पहचान, देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम, देश हित में करेंगे काम, करेंगे पूरे काम, देश हित में करेंगे काम। करेंगे पूरे काम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन मनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, 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 कौन मनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश हित में करेंगे काम। अमर है, भारतीय मजदूर संघ अमर है, अमर है। देश की I'm listening. Khulja Sim Sim. करेंगे काम, करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, करेंगे पूरे काम। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा होगा, देना होगा, देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ को सरकारी कर्मचारी दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानदेय वृद्धि करना होगा, करना होगा, करना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानदेय में वृद्धि करना होगा, करना होगा, करना होगा। आशा कर्मचारियों का इंसेंटिव बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। IR and OSHS कोड में संशोधन करना होगा, करना होगा, करना होगा, सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा, सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा, आशा वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि करना होगा, करना होगा, करना होगा। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, देश हित में करेंगे काम, करेंगे पूरे काम, देश हित में करेंगे काम। करेंगे पूरे काम। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय में वृद्धि करना होगा, करना होगा, करना होगा। आशा कर्मचारियों को इंसेंटिव्स बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। आशा कर्मचारियों का UT शेयर बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। आशा कर्मचारियों का UT शेयर बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। आशा कर्मचारियों से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, आशा कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। सरकारी भर्ती से रोक हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। सरकारी भर्ती से रोक हटाना होगा। हटाना होगा, हटाना होगा। वह कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। EPS 95 पेंशन का सीलिंग बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा।
EPS 95 पेंशन का सीलिंग बढ़ाना होगा। IR एंड OSH कोड में संशोधन करना होगा। IR और OSH कोड में संशोधन करना होगा। सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा। सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा। आशा वर्कर का मानदेय में वृद्धि करना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को रेगुलर करना होगा। आशा से इंसाफ करो, आंगनवाड़ी से इंसाफ करो, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर से इंसाफ करो, आउटसोर्सिंग वर्कर्स के इंसाफ करो, आउटसोर्सिंग वर्कर्स के साथ इंसाफ करो, फॉरेस्ट मजदूरों के साथ इंसाफ करो, फॉरेस्ट मजदूरों के साथ इंसाफ करो, मेडिकल कर्मचारियों के साथ आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, RTR 310 और RR 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। 2 व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में, इजी EMI, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। इंसाफ करो, PWD कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो, PWD कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो, LSW कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो, CPWD कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो, सारे सरकारी कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो। देश भर मजदूर एक हो, देशभक्त मजदूर एक हो, देश भर मजदूर एक हो, देशभक्त मजदूर एक हो। म्युनिसिपल मजदूरों के साथ इंसाफ करो, नगर पालिका कर्मचारियों के साथ हमारी मांगों में देरी क्यों, जवाब दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। देश हित में करेंगे काम, 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 देश हित में करेंगे काम। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो, आशा को आशा की किरण दिखाओ जल्दी 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 जल्दी। आशा कर्मचारियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। आशा कर्मचारियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सरकारी भर्ती पर रोक हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। हार्बर बस के लोगों को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। म्युनिसिपल के कर्मचारियों को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। नियमित करना हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। नियमित करना हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ देश हित में करेंगे काम, देश हित में करेंगे काम। सरकारी भर्ती से रोक हटाना होगा, EPF स्कीम की
लिमिटेशन बढ़ाना होगा, पेंशन की राशि बढ़ाना होगा, हमें भी जीने का हक देना होगा, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ न्याय करो, देश हित में करेंगे काम, देश हित में करेंगे काम, भारत माता की भारत माता की बोलो, भारत माता की बोलो, वंदे वंदे वंदे। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, आंगनवाड़ी कर्मचारी मानदेय में वृद्धि करना होगा, आंगनवाड़ी कर्मचारी का मानदेय में वृद्धि करना होगा, आंगनवाड़ी कर्मचारी का मानदेय में वृद्धि करना होगा, आंगनवाड़ी कर्मचारी का मानदेय में वृद्धि करना होगा, आशा कर्मचारियों का इंसेंटिव बढ़ाना होगा, आशा पालिका संघ, नगर पालिका संघ, नगर पालिका संघ, ALSW संघ, ALSW संघ, ALSW संघ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भारत माता की जय, भारत माता की। जैसे कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ की सचिव हूँ और हमारे भारतीय मजदूर संघ की भी सचिव हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भाग लेने में हमारा अधिकार, हमारे जरूरतें, हमारे मांगे, एक रास्ता मिल गया हमें कि हमें हमारा लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि हमें हमारी मांगे में समय लगेगा, देर लगेगा, लेकिन अंधेर नहीं लगेगा, ये हमें यकीन हो गया है। हमारा कार्यक्रम हम लोग को 2005 में से आशा का ज्वाइनिंग में सबको लिया गया, उसमें से अंडमान निकोबार में से आशा लोगों को 2009 से आज तक का 2026 तक का काम कराते हैं। हमारा मानदेय में वृद्धि नहीं करे, हमारा इंसेंटिव में वृद्धि नहीं करे। आज तक हम आज के महंगाई का हिसाब से हमारा 2500 ठनका चल रहा है, ठनका भी नहीं बोल सकता मानदेय, वो खुशी से दे रहे हैं। तो हमारा प्रशासन और सरकार से हम लोग यही विनती करते हैं कि हमारे मानदेय वेतन में सब में थोड़ा नज़रअंदाज ना करके ध्यान में देख के, क्योंकि आज के इतना महंगाई इतना ज़्यादा चल रहा है कि हमें उस पैसे से घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। इतना सारा महंगाई यहाँ है, इससे हमारा परिवार चलना मुश्किल होता है। आज के समय में 2500 कहाँ पे होगा बताइए। बताते हैं कि एक एक घर जाके बच्चे को ढूंढ के लेके आइए, एक एक बच्चे को माँ का जीवन खर्चा बचाते हैं। आज एक जान चले जाने से वापस नहीं आएगा, लेकिन हम आशा वर्कर जाके आज का न्यून इस अंडमान इतना भारी संख्या में आशा दीदी, आंगनबाड़ी दीदी, ANM दीदी, ऐसा कई स्त्रियां महिलाएं अपना परिवार को देख देख के अपना हालत को भी देख के कम वेतन में काम करती है। उसमें सबसे कम आशा वर्कर का है। आज के समय में 2500 किसका परिवार चलता है? हमारा प्रशासन का परिवार चलता है या उनका एक दिन का कुत्ता का बिस्किट का पैसा होगा जो हमें देते हैं? आज उनका प्रशासन हम लोग को 500 रुपया देता है, 500 रुपया। आज के टाइम में एक बीमार हो जाएगा ना, उसका आज जिंदगी का वापस चले गया तो चले गया, वापस आ गया तो आ गया। गवर्नमेंट में सारा मेडिकल सारा कुछ फैसिलिटी देता है, लेकिन हम जिसको बचाने लेके जाते हैं हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं है, ना रहने का फैसिलिटी, ना खाने का फैसिलिटी, ना जीने का फैसिलिटी। हम लोग दुनिया को बचाते बचाते खुद को मार के चले गए, जवानी चले गया, बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा प्रशासन और हमारा सरकार का नजर में
हमारा दुख दर्द इतना महिलाएं, इतना परिवार, ये और ये कम नहीं है, पूरा जिला में, पूरा भारत देश में हर महिला का ये प्रॉब्लम है। हमारा आशा बहनों को मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, हमें 2500 मिलता करके दिल मत छोटा करिए। आप ना उनका भी अपनी प्रशासन या सरकार का कुत्ता का जो बिस्किट डालता है ना वो मत सोचिए, हम लोग उनको सेवा देते सोचिए, उनको फ्री में सेवा देते हैं। आज का टाइम में कुत्ता बच्चा अम्मा को सेवा नहीं देता, भाई को नहीं देखता, लेकिन हम एक को भाई मानते, एक को बच्चा मानते, एक को बाप मानते, एक को अपना परिवार मान के हम लोग एक घर के अंदर घुसता है। हम लोग किसी का घर के अंदर घुस गया, उसका जिंदगी बच गया, बच्चों का जान बच गया, गर्भवती महिला का जान बच गया। हर दीदियों को इसमें कौन सा दीदी अपना समय छोड़कर अपना बीमार होने से भी जाके उस महिला को पूछे आप ठीक है। हमें कोई नहीं पूछता आप ठीक है कि नहीं है करके, कोई पूछता हम लोग को। आज तक पब्लिक कोई पूछता है, खड़ा रखता है, ये कोई मेरे घर में लूटपाट करने आ गए करके। हम लोग इसीलिए हमेशा अपना वस्त्र पहन के जाते हैं कि हम भी एक सरकार कर्मचारी संघ है, लेकिन हम लोग सरकार का सारा काम करके देते, प्रशासन का सारा काम करके देते, जितना भी यूनिट का काम आता है सारा काम करके देते, म्यूनसिपलिटी का काम करके देते, मलेरिया डिपार्टमेंट का काम करके देते, टीबी का डिपार्टमेंट का काम करके देते, बच्चा को सुई लोगों का काम करके देते, गर्भवती महिला का काम करके देते। हर आदमी छुआछूत करता है, एक आदमी का टीबी हो गया ना खुद का भाई बगल नहीं आएगा, लेकिन हम जाके उसको दवाई देते सारा दीदी हाँ कि ना बोलिए। आप लोग आवाज में दम नहीं है, आप लोग यहाँ शौक मनाने नहीं आए, अपना हक पूछना है। आप लोग किसी का हम लोग लूटने नहीं है, अपना हक पूछना है, अपना मेहनत का चीज लेने आए हैं। इसी के साथ में अपना वाणी यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दीदी। भारत माता की, भारत माता की, बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे। इसके बाद फॉरेस्ट से आएंगे। नमस्ते, मैं फॉरेस्ट डीआरएम से बोल रही हूँ। मेरा नाम है एलिजाबेथ गुड़िया और हमने डीआरएम में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। थोड़े दिन लेते हैं 6 महीना के लिए, फिर उससे पहले बैठा देते हैं। इसी तरह हमेशा काम चलता था, बहुत साल करे हम लोग, उसके बाद हम लोग को बैठा दिए हैं और 3-4 साल हो गया अभी और नहीं लिए हैं। ऐसे ही हर मजदूर को नहीं लेते हैं और नया लेते हैं हर साल। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को भी लेना चाहिए, लेकिन मैं अपने तरफ से गई और बहुत रिक्वेस्ट करी सर लोग से, लेकिन मेरे को काम नहीं मिला हड्डे में, तो मैं वहाँ से यहाँ आई। यहाँ आके मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। ठीक, अब मैं बोलूं? चलिए, मैं हमारे फॉरेस्ट मजदूर संघ अंडमान निकोबार उसके प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इनके बारे में विषय में आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो मजदूर, आप लोगों की तरह मजदूर भाई बहनें हैं, वो लगातार जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेकर चला रहे हैं और इनको जो है एंगेजमेंट ऑर्डर में डीआरएम का दर्जा दिया गया है, डीआरएम। लेकिन बहुत चालाकी के साथ में इनको रेगुलर नहीं करना है, इसलिए ये क्या करते हैं, उनको 6 महीने का देते हैं, 6 महीना बाद बैठा देते हैं। अगर कोई खास हो, बहुत चालाकी के साथ आज उसका पति कर रहा है, कल 6 महीने बाद जो ऑर्डर आता है उनकी पत्नी के नाम डिवीजन बदल दिया जाता है और लगातार कई केसेस हो चुके हैं। और कोई यूनियन के संदर्भ में केस में जजमेंट आने के बाद से इन लोगों को जो डीआरएम है और जिनको उन लोग सीजनल बताते हैं कि सीजन आता है 6 महीने का और इसी 6 महीने के लिए हम लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते हैं। हालांकि देखेंगे तो वो एक ही मजदूर लगातार काम कर रहे हैं साथ नेक्स्ट सेशन में भी, लेकिन उनका ऑर्डर दूसरे डिवीजन में बना दिया जाता है और इनके घर का चूल्हा जो है इस वक्त इनसिक्योर हो गया था। हम लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद में लगातार आंदोलन होने के बाद में तैयार हुए और अब जाके इनको लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनको नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। सीजनल कह के पिछले साल 2025 करीब 300 रेगुलर मजदूर, करीब 300 रेगुलर मजदूर भर्ती कर लिया गया और इस बार
इस बार भी नोटिफिकेशन आया है। एक तरफ डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कहता है कि हजारों के संख्या में जो डीआरएम है, जिसको सीजनल बोलते हैं, और कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हमारे यहाँ रेगुलर वर्कर का काम नहीं है, मजदूरों का, हमारा यहाँ पे सीजनल काम होता है इनसे। और वही दूसरी ओर इस बार भी 2026 में फिर से 291 पोस्ट रेगुलर मजदूर का निकाल दिया गया है। और मलेरिया में भी यही चल रहा है। मलेरिया जो ये सेक्शन है डीएचएस के, उनके साथ में भी ऐसा ही अन्याय हो रहा है। और बाकी जो डिपार्टमेंट है वो तो अपने हालात बताएंगे ही। कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के साथ ऐसे हो रहा है जो मैरीन डिपार्टमेंट में है, वर्षों से कर रहे हैं, उनके साथ में भी ऐसा ही चल रहा है। साथ में आप देखिएगा आउटसोर्सिंग, इनको तो बैकडोर एंट्री की तरह कर दिया गया है। जो डीएचएस के अंडर में, एनिम्स के अंडर में, आप देखिएगा मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंदर में सैकड़ों के तादाद में जो है आउटसोर्सिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लिया जा रहा है। और इसमें तीखी टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि आपके पास अगर वैकेंसीज हैं तो ये दिखावा क्यों और ये बैकडोर किसी और के जरिए से उनको लेने की प्रक्रिया क्यों की जाती है। कटाक्ष भी किया गया, टिप्पणी भी किया गया, और ये लगातार चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को सरकारी कर्मचारी, नियमित कर्मचारी के दर्जे से वंचित रखने के लिए ही ये तामझाम और ये प्रक्रिया, ये प्रयास है जो हम मानते हैं। और इसी के लिए ये लड़ाई है। आप सोचिए, आशा कर्मचारी का दुख आपको बता रहे थे मैंने, डीआरएम सीजनल वर्कर फॉरेस्ट का बताया, इसके लिए लड़ाई जारी है, कोर्ट में भी जारी है। और हम भारतीय मजदूर संघ की ओर से हम भी ये मुहिम ऐसे ही जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे तमाम यूनिट के लिए जिनके साथ में जो हमारे अनैतिक भेदभाव हो रहे हैं और जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा से आप लोगों को वंचित रखा जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, आज आप इतने आए हैं, ये संख्या बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। आपको नहीं पता कि जब आपकी तादाद बढ़ती है तो सामने जो अधिकारी होते हैं उस पे कितना दबाव बढ़ता है, दबाव पड़ता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। आप ये मत सोचे कि मेरे अकेले ना जाने से क्या होगा, बाकी तो आएंगे। ये आप लोग शायद स्कूल में भी करते थे बारिश का मौसम में। ध्यान रखिएगा कि आज कोई भी नहीं आएगा, है ना। ये सोच हटाइए, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होना है। दुख दर्द आपका है। संघर्ष के लिए भारतीय मजदूर संघ, सारी यूनिटें, स्टेट कमेटी, आरकेएमएस, आरकेएमएस के भी यूनिट देखिए यहाँ पे इस वक्त आरकेएमएस राज्य कर्मचारी महासंघ, जो पूर्ण रूप से जो शब्द है आरकेएमएस का, राज्य कर्मचारी महासंघ, ये नियमित सरकारी कर्मचारियों के जो समस्याएं होती है, ठीक है, ये उनको देखते हैं खास तौर पे। और ये भारतीय मजदूर संघ की है, ये भी एक इकाई है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास कलम की ताकत है क्या कि आप आज लिख दोगे, रेगुलर हो गए हो तो हो जाओगे, सकोगे? नहीं ना। आप लोगों के पावर, आपके पास पावर है क्या? आपका मानदेय आप खुद वृद्धि कर सकते हो, पावर है? नहीं है, नहीं है। आप लोगों के पास पावर है कि आपको ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये आप खुद ही कर सकते हो, नहीं है ना। तो जब नहीं है आपके पास, एक पावर दिया है जो संविधान ने दे रखा है, वो पावर है आंदोलन का, रैलीज का, धरना का, लगातार अपनी आवाज उठाने का। और ये मजदूरों को अनवरत करना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है, विश्व के आप इतिहास उठा लीजिए मजदूरों के संघर्ष का, भारतवर्ष का इतिहास उठा लीजिए मजदूरों के संघर्ष का। कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा मजदूर घर में सोया हुआ था और उसका अधिकार उसको मिल गया।
क्या मिला है कहीं पे? उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक साथ एक आवाज में बोलिए, क्या करना पड़ता है? क्या करना होगा आपको? क्या करेंगे आप सभी? एकजुटता के साथ लगातार ये प्रयास जारी रखना होगा। प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए, हौसले में कमी नहीं आनी चाहिए। जिस वक्त आपके हौसले में कमी आएगी तो याद रखिएगा, आप अपने कोर्ट से बॉल दूसरे के खेमे में, दूसरे के कोर्ट में दे देंगे। क्योंकि आप जितने कमजोर पड़ोगे, आप जितने अनदेखा करोगे अपने अधिकारों को मांगने का जो हक है आपका, उसको जितना अनदेखा करोगे, सामने वाले को यही लगेगा ये कमजोर है, ये टूटा हुआ है, ये बिखरा हुआ मजदूर परिवार है, इसको कुछ ना दो तो भी चलेगा। ये ना रोएगा ना कुछ करेगा, क्योंकि इसमें आपस में ही मतभेद है, आपस में ही फूट है। आज सभी इकट्ठे हुए हैं एक छत के चले, भारतीय मजदूर संघ के उस छत के तले हम इकट्ठे हुए हैं। इसमें एक पॉजिटिव चीज, सकारात्मक आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आज आप एक दूसरे परिवार का दुख सुख जान पा रहे हो, और यही चीज आज लेकर जाना है कि हमको अनवरत संघर्ष करना है। इसी के साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 2026 हो गया, पर कोई बेनिफिट हमारा तो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना रेगुलराइज हुआ ना कुछ हुआ। बस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बस, और उसका अलावा हमारा कोई सुनने वाला तो नहीं है। शायद प्रशासन भी नहीं सुन रहा है कि हम लोग कितना तकलीफ़ में काम कर रहे हैं। अपना बच्चा लोग को पढ़ाई, अब जो भी है यहाँ में इतना महंगाई हो गया, उसका बारे में कोई सोच नहीं सकता। अभी 2017 में जाके हमारा कुछ पोस्ट का मेरे अगेंस्ट में हम लोग को एक हाई स्किल्ड का एक दिया था, उसका वही अभी हम लोग को 2017 में वही एक बेनिफिट मिला था, मगर उसमें भी हम लोग हाई स्किल्ड का पेमेंट अभी रेगुलाइज हुआ, अभी 2026 में ही हम लोग को मिला उसका, और उसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला। और उसके अलावा हम कुछ बोलने भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रशासन देखा जाए तो हमारा बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारा भी बाल बच्चा है और सब कुछ है, और हम लोग इतना साल डिपार्टमेंट में दिया है, तो हमारा बारे में भी डिपार्टमेंट कुछ करे या फिर सरकार कुछ करे, उसके बारे में सोचिए। उसके अलावा हम कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद। भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय मजदूर संघ का पिछले 6, 7, 8 फरवरी पूरी जगन्नाथ उड़ीसा में 21वां अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले 25 फरवरी को पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार को जगाया जाएगा। इसके पीछे का मूल उद्देश्य हमारा कि सरकार पिछले बजट में, जो अभी जनवरी में बजट आया, उसमें कामगारों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा, कामगारों को वंचित रखा। इसी विषय को लेकर भारतीय मजदूर संघ चिंतित था, और केंद्रीय कार्य समिति में यह निर्णय लिया गया कि 25 तारीख को पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसी श्रृंखला में आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी श्री विजयपुरम, साउथ अंडमान में, नॉर्थ एंड मिडिल डिग्लीपुर, मायाबंदर में, और कैम्बल बे, ग्रेट निकोबार, ऐसे 4 जगहों में यह कार्यक्रम चल रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात मुझे ये लगी कि आज आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी सारी बहनें, इतनी सारी महिलाएं अपना घर से बाहर आई। इन महिलाओं को
अपना जो काम करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो उनको मिलना चाहिए, जिनका वो हकदार है, उन सब से वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए आज हम रास्ते पे उतरे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हम रास्ते पे आए, पर सरकार कभी कभी ऐसा मजबूर कर देता है, प्रशासन ऐसा मजबूर कर देता है कर्मचारियों को, मजदूरों को, कि वो रास्ते पे आना पड़ता है। तो इसी विषय को लेकर आज हम आए हैं। और जैसा कि हमारा 21वां अधिवेशन में 8 प्रस्ताव पास हुआ था, उसके विषय में भी बीजू जी ने विस्तार पूर्वक बताया। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बाकी रही बात, आज आप निकले हैं, ये एक बार खाना खाने से पेट नहीं भरता। सवेरे खाए तो दिन को भूख लगता है, दिन को खाए तो रात को भूख लगता है, इसी तरह अगले दिन भी भूख लगता है। ठीक वैसे ही हमको प्रशासन को जगाना है। आज निकल गए, फिर साल भर सोते रहे, कोई काम नहीं बनने वाला। इसके लिए आप सभी को निरंतर प्रयास करना होगा। क्या आप सब इस प्रयास के लिए भारतीय मजदूर संघ के साथ खड़े हैं? बोलिए एक बार, भारत माता की जय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप जितनी तादाद में आए, अगला जब हमारा कार्यक्रम ऐसा बनेगा, उसमें और भी ज़्यादा तादाद में आकर प्रशासन को हम जगाने की कोशिश करेंगे। कुछ बोलना है? अभी आज का कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करने से पहले मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के तरफ से, कोई न्यूज़पेपर हो, यूट्यूब हो, जो भी माध्यम है, मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, भारतीय मजदूर संघ ने सभी जिलों में एडवांस में लेटर लिखा कि भारतीय मजदूर संघ इतने तारीख को यह कार्यक्रम करने जा रहा है, किंतु प्रशासन की इतनी बेरुखी निकली कि लास्ट में हमें ना रैली का ऑर्डर दिया, परमिशन दिया, और ना ही माइक का परमिशन दिया। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा, आज सवेरे हमारी जब बात हुई डीसीपी से, तब उनसे रिक्वेस्ट किया गया, डीएसपी साहब से, तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया, पर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताए, हम अपना बताए। पर मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि ये महिलाएं हैं, ये कोई उपद्रवी नहीं है, ये कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करने के लिए सड़क पे नहीं होती, ये अपना बात समाज तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आए। इनको कम से कम ऐसा परमिशन ना देकर निराशा ना करे। रही बात, आज का ये कार्यक्रम जिस हिसाब से संपन्न हुआ, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी यहीं पर ठहरेंगे। हमारे 7 से 8 डेलीगेट्स, जिनका नाम अभी चयन कर चुके हैं, वो 7-8 जन जाएंगे, अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे यहाँ के आयुक्त के माध्यम से। और वो ज्ञापन जब प्रधानमंत्री के पास जाएगा, प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करते हैं आज इस मंच से कि हमारी ज्ञापन पर ध्यान दें और इन महिलाओं का, इन कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, ठेका कर्मचारियों का और अन्य जो है, उन सभी का प्रॉब्लम को समझे और उन पर उचित कार्रवाई करे। तो आपके लोकल मुद्दों को भी हमने सब डाला है, जितने भी यूनिट को बोला है, सभी ने अपना अपना यूनिट का अपना लोकल मुद्दा दिया है, वो भी सब डाले हैं। उसको हम उपराज्यपाल तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। आप निश्चित रहिए, भारतीय मजदूर संघ हमेशा आपके साथ खड़ा है। अगर कभी भी कोई परेशानी हुई, भारतीय मजदूर संघ को आवाज देंगे। भारतीय मजदूर रात हो दिन हो आपके साथ खड़ा रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। देशभक्त मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। राष्ट्रभक्त मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अभी आप सबके लिए पानी रखा गया, पानी पियेंगे। क्लोज करो, पानी पियेंगे। हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूं कि यहाँ में आप सभी अपनी उपस्थिति हुए। आज हमारे बीच सारे विभागों की हालत गंभीर है, जो आज हम इस स्थिति को काफ़ी सालों से फेस करते हैं। रेगुलाइजेशन के मैटर हो या हमारे पेंशन की वृद्धि का मैटर हो, इंक्रीज करने का मैटर हो, सबसे बुरी हालत हमारी महिलाओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की है कि उनको
आज तक हमारे भारत सरकार हो या हमारे अंडमान निकोबार के प्रशासन हो, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा आज तक दिया नहीं है। इसके लिए हम हमारे संगठन भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी महासंघ का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से इस विषय को लेकर भारत सरकार के पास हो, हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन के हो, पत्र के रूप में हो या रैली के रूप में, किसी भी तरह अपना आंदोलन करके अपना न्यायपूर्वक प्रक्रिया अपनाते आ रहे हैं। आज तक हम अनुशासन का पालन करते हुए हमारा संगठन का ये बड़ा बहुत दायित्व है। हमारा संगठन हम लोगों को, कार्यकर्ता को यही सिखाता है, कभी भी हम कहाँ पर भी रहे, किस स्थिति में भी रहे, हम हमेशा अनुशासन का पालन करते हुए आ रहे हैं। आज रेगुलराइजेशन के मैटर में हो, नगर पालिका के विषय में आता हूँ, राज्य कर्मचारी के छत्र छाया में और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हम लोगों ने नगर पालिका के विषय में बहुत संघर्ष किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय में हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया और चिट्ठी के रूप में हमारा सुख दुख या कष्ट हम जो फेस कर रहे हैं उनको बोला कि हमें रेगुलराइजेशन करिए। अब तक उस मैटर में भी अब तक हम लोगों को किसी तरह का सफल नहीं हुआ। इसके बाद राज्य कर्मचारी के तरफ से और भारतीय मजदूर के संघ के तरफ से हमारे गृह मंत्री ने अंडमान निकोबार की दौरा किया, जैसा कि आप सबको याद है रिसेंटली हुआ था। उसमें राजनिवास में हमारे BMS और RKMS के सदस्य जाकर मिलकर उनको भी हमारी सबकी समस्या को अच्छी तरह अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस पर मैं गौर करूंगा और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है कि हम लंबे संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष को रोकना नहीं है, संघर्ष आगे बढ़ाते रहना है और हमारी संख्या को वृद्धि करना है। ये मेरी अकेला दायित्व नहीं है, सिर्फ संगठन RKMS आकर ही संख्या नहीं बढ़ाना है, हम सबका यहाँ में जितने लोग हैं आज एक एक को बोलता हूँ कि आप घर जाके यहाँ पर प्रतिज्ञा करिए, मैं एक हूँ, मैं अगले आंदोलन में अगर सफल नहीं होते हैं मैं एक इंसान दो लोगों को लेकर आके यहाँ में जमा करूंगा और प्रशासन को बताऊंगा कि हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहा है। हम भी भारत के नागरिक हैं, अंडमान के नागरिक हैं, हमें भी समाज में हक दीजिए, जीने का हक दीजिए, क्यों नहीं देरी हो रहा है, ये प्रशासन को हमें सही रूप से बताना होगा। इस विषय में लंबे संघर्ष किए हैं, इसलिए मैं आगे भी हमारा वक्तव्य है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मेरी वार्ता समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। देना होगा, देना होगा, देना होगा, अंगद कर्मचारी का मानदेय की वृद्धि करना होगा, करना होगा, करना होगा।